कार्यकर्ता को गलती से कूड़ेदान में एक धातु का सिर मिला और उसने देखा कि किसी ने उसे देखा नहीं रहा है, इसलिए उसने सिर को अपनी जेब में डाल लिया। जब आदमी काम के बाद घर आया तो उसने अपने हाथों से सिर को मेज पर रख दिया। यह ज्ञात नहीं है कि इस समय यांत्रिक सिर पहले से ही जीवित है। जिस क्षण काली बिल्ली पास आई, दो आंखों ने एक लाल बत्ती जलाई। ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्यमय शक्ति उसे बुला रही है। अप्रत्याशित रूप से एक बड़े कूड़ेदान में एक सोने की भुजा अचानक बाहर आ गई और आवाज की आवाज ने दरवाजे के मालिक का ध्यान आकर्षित किया और फिर घटनास्थल पर पहुंचे। मालिक ने सोचा कि एरहा के सामने कचरा पागल हो रहा है और मालिक ने सोचा कि एक छोटा जानवर इसमें प्रवेश कर गया है, लेकिन जब वह जाने वाला था तो काम के बाद आराम करने वाला कार्यकर्ता इस समय बियर पी रहा था। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति घर में घुस गया। आदमी को लगा कि यह कोई चोर है जो कमरे में घुस आया है और बेसबॉल स्टिक उठाते ही वह जाने वाला था, लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति का हेलमेट खोला तो उसने गलती से पाया कि वह एक मृत गार्ड था। रात के 11 बज चुके थे जब उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसे रोबोट ने मौके पर ही उत्तर पश्चिम में भेज दिया। फिर रोबोट ने खोया हुआ सिर वापस ले लिया। हालांकि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले शिक्षक ने गणित की कक्षा में सुंदर लड़के का नाम पढ़ा और एक लड़के को धीरे धीरे अपना हाथ उठाते देखा। शिक्षक ने कुछ नहीं कहा और ट्रिगर खींच दिया, जिससे सुंदर लड़का डर गया और भाग गया। हालांकि बीच रास्ते में वह भाग नहीं पाया। शिक्षक ने तुरंत महिला सहपाठी को मार डाला और सुंदर लड़के ने खिड़की से बाहर कूदने का मौका लिया। यह पता चला कि शिक्षक रोबोट के रूप में प्रच्छन्न था और उसका लक्ष्य सुंदर लड़के की हत्या करना था। फिर रोबोट मजबूत भाई का पीछा किया और 100 टन वजन वाली एक कार को लात मारी और फिर सुंदर लड़के के ठिकाने की सावधानी पूर्वक खोज शुरू की। हालांकि जल्द ही सुंदर लड़के को मजबूत भाई ने खोज लिया। संकट के अंत में एक कार अचानक से दौड़ी और सुंदर लड़का जिसने भगवान को कुचल दिया, उसने पाया कि चालक ज्योमेई था, जिसे कई बार गोली मारी गई थी। इस समय सुंदर के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वह जल्दी से कार पर बैठ गया और घटनास्थल से भाग गया। ज्योमेई के शरीर पर छोड़ी गई गोली को देखते हुए सुंदर लड़के को एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष भी एक रोबोट था और वह खुद की रक्षा के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस समय सुंदर लड़के को अभी भी नहीं पता था कि वह भविष्य में आकाश राजा का नेता होगा और वह युद्ध भी जीतेगा। लेकिन क्योंकि आकाश राजा प्रणाली इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, उसने टर्मिनेटर को अंतरिक्ष में यात्रा करने और सुंदर आदमी की हत्या करने की तैयारी करने के लिए भेजा और इस तरह इस युद्ध का अंत बदल दिया। और जियाओ मेई सुंदर लड़के की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह स्थिति को आसानी से बदल सके। और इस समय सुंदर लड़के की मां स्कूल के बाहर आई और अचानक टर्मिनेटर द्वारा नियंत्रित हो गई। मां की आवाज की नकल करते हुए सुंदर लड़के को सफलतापूर्वक घर ले आई और फिर उसे कुछ गोलियों से मार दिया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो पता चला कि जियाओ मेई नाटक कर रही थी और उन दोनों ने तुरंत कमरे में लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन यह स्पष्ट था कि जियाओ मेई टर्मिनेटर का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जब मां टर्मिनेटर को आकर्षित कर रही थी तो ज्योमेई ने जल्दी से दूसरे पक्ष की जेब में एक तार डाला, जिससे अस्थायी रूप से दूसरे पक्ष को होश खोना पड़ा और उन दोनों ने ज्योमेई के मुंह के कारण और प्रभाव के बारे में जानने के बाद जल्दबाजी में ज्योकियांग को ढूंढ लिया, क्योंकि उसने आधिकारिक तौर पर एक डिजाइनर विकसित किया था